बुढ़ापे में क्या होता है, उसको दर्द करने लगता है, चलेगा तो दर्द होगा, तो उसका शरीर पैर कहाँ भागने लगता है, बाहर की ओर, आपको पैर को चलने नहीं जाएगा। तो भैया जब हड्डियां पे जोर पड़ रहा है वही टाइम दिखाओ। और उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम से इलाज काहे नहीं कराया। तुम्हें गरीबी का अंदाजा लगाना है ना, तो जो बूढ़ा आदमी इसे तो सूखने से बचाता है। जैसे घुटना जो होता है ना, घुटना, तो घुटना में हड्डी, एक हड्डी के दूसरे हड्डी के बीच में एक तकिया है, कुशन है। क्या है? तकिया या कुशन है। बुढ़ापे में क्या होता है, और तकिया फट जाता है, तकिया क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाता है तो हड्डी जो आते हैं, अंदर वाली हड्डी क्या हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है। अंदर वाली हड्डी क्या हो जाती है, चिपक जाते हैं। अब एक हड्डी दूसरे हड्डी पे जब चिपकती है तो उसको दर्द करने लगता है। तो चलेगा तो दर्द होगा, चलेगा तो क्या होगा, दर्द। अंदर वाली चिपक जाती है, अंदर वाली चिपक जाती है, तो उसका शरीर पैर कहाँ भागने लगता है, बाहर की ओर। तो बूढ़ा आदमी देखिए पैर कहाँ जाएगा, बाहर, भागते 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 एकदम बाहर चल जाएगा जी, आपको पैर को चलने नहीं जाएगा। तो भैया जब हड्डियां पे जोर पड़ रहा था वही टाइम दिखाओ। लेकिन गरीबी इतनी भयानक है कि कहाँ से दिखाएगा। गरीबी बहुत भयानक है। गांव में जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को लिए, और तुम्हें गरीबी का अंदाजा लगाना है ना, तो जो बूढ़ा आदमी ऐसे चल रहा होगा ना लाठी लेके, उसको साइड में कहेगा चाचा 2 लड्डू खा ली, और हट जाना। तो देखना लड्डू जेब में रख लेगा अपने नाती पोता को देने के लिए। और उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम से इलाज काहे नहीं कराया। लोग देख के हंसेंगे, लड्डू जेब में रख लिया इसे। अरे वो चोर नहीं रे, गरीब है। और दुख कब होता है पता है, गरीबी दूर करने की बात वो करता है जो गरीबी से बहुत दूर है। उसे पता ही नहीं है कि किस लेवल तक गरीबी है। गांव में जो रहा है ना, वो देखा है, चीजों देखा है। तुम गांव का आदमी अगर तुम क्या गरीबी देखना है, गांव में आके देखो, हिम्मत डोल जाएगा। शहर में हल्ला कर दिया था, गांव में खूब खुशहाली है। तो गांव में तो ये बात पे भी होता है, किसके घर में कौन ची बना है, एक पे ताना मारता है। तोरे यहाँ कौन ची बनता है रे, जो हमारे यहाँ बनता है, देखना ना, खूब ताना मारे। तुम सब लोग उसी कमोबेश परेशानियों को झेल के आ रहे हो। तो जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको एकदम ईमानदारी से पढ़ो। दूसरा, आपके पास कोई साधन नहीं है अपनी स्थिति बदलने के लिए। आपके माता पिता आपको 5 लाख 6 लाख नहीं देंगे कि लो बबुआ इससे बिजनेस चालू कर लो, नहीं देने वाले हैं आपको। अरे तुम 2 महीना का रेंट एक बार में मानो नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाते हैं आप। किसी दिन बढ़िया से बीमार पड़ जाओगे ना, तो पॉकेट खर्च काटना पड़ जाएगा। तो और दुख उससे ज्यादा कब होता है, इतना झेलने के बाद भी तुम लोग पटना आकर पैसा बर्बाद करता है। आप में से 70% बच्चे जिस लॉज में रहते हैं ना, वो लॉज उनके मकान से अच्छा है। गांव में किसी का छोटा सा मकान है, किसी की झोपड़ी है, किसी का कच्चा मकान है। माँ बाप अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बढ़िया देते। आज जो बड़े घर में रहने वाले लोग, बरसात के समय में बारिश हो रहा है ना, तो पकौड़ा छान रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम है। अरे कभी तकलीफ देखो उन गांव वालों का, जिनके घर दह गया होगा या मिट्टी का होगा, जिसके घर में कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ नहीं, किसी को पता नहीं चलता है। रात में जब वो गांव का आदमी सोता है ना, जिनके यहाँ बाढ़ का क्षेत्र होता है, तो अपनी गाय भैंस बकरी का खूंटा खोल देता है कि बाई दिवे रात में बाढ़ आ गया तो जल्दबाजी में हम तो भाग जाएंगे, और कहीं जो ये खूंटवा पे बनहिले रह गई तो मर जाएगी। यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति है। तो पढ़ो मन से। और इतना दुख देखने के बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ता है ना, अजीब सा लगता है बाबू। हम समझाएंगे ना तो तुम लोग 2 दिन पढ़ेगा, फिर वही काम करेगा।